हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आंकलन कार्य पत्रक नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 28 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की असेसमेंट वर्कशीट। स्रोत आधारित प्रश्न, नीचे दिए गए स्रोत को जो भी पैराग्राफ दिया गया उसको ध्यान से पढ़ना है और उससे 1 to 4 क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड है। हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं, अब सिर्फ हम इसकी रीडिंग करेंगे। इस्लाम एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया गया। तो जो इस्लाम था वो क्या था, बहुत ज़्यादा जटिल होता गया, उसके जो नियम थे बहुत ज़्यादा हार्ड थे, लेकिन जो सूफी था उन्होंने क्या किया, भगवान के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों में मुस्लिम धार्मिक विद्वानों पर निर्धारित विश्व कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। मध्य एशिया में महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी, सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। उन्होंने किसी ओलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम को जपना, चिंतन, समा, गाना गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण करना आदि जरिए से प्रशिक्षण की रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियां, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों, धार्मिक क्रियाओं को जो थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। तो अब हम करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, सिलसिला है डैश। सिलसिला क्या है, अभी हमने पढ़ा, देखो लास्ट लाइन में दिया गया था आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियां। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किसकी देखरेख में हुआ, तो पीर की देखरेख में। अभी हमने पढ़ा सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, निम्नलिखित में से कौन से मध्य एशिया के महान सूफियों में से नहीं है। गज्जाली, रूमी और सादी तो है, बाबा फरीद जो है, डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, महान सूफियों में से नहीं है मध्य एशिया के। तो ये हो जाएंगे 3 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, जिक्र का अर्थ है गाना, नृत्य, सांस पर नियंत्रण या नाम का जाप। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिक्र का अर्थ क्या होता है, नाम का जाप करना। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 4। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। देखो प्रश्न नंबर 5 बहुत ही आसान है। देखो क्या कहा गया है, रामचरितमानस किसके द्वारा, तुलसीदास द्वारा, किसके द्वारा, तुलसीदास। आप यहाँ पे सीधा सा आंसर लिख लीजिएगा, तुलसीदास द्वारा किस भाषा में, अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में। तो ये तो बहुत ही आसान था, इसलिए यहीं पे करा दिया। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, सूरदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो आइए करते हैं आंसर। तो आंसर नंबर 5 का देखो हो जाएगा, सूरदास की रचनाएं पूछी गई थी, सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। तो आप यहां लिख देंगे, इतना लिख देंगे कौन कौन सी है। सूरसागर 2 बताइए ना, तो आप ये लिख दीजिएगा, सूरसागर और सूरसावली। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर सॉरी वो 6 का आंसर था, 5th का आंसर नहीं था, 6 का आंसर था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, खानका का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 7 का आंसर देखिए, तो देखेंगे प्रश्न नंबर 7 का आंसर, खानका सूफी संस्था है या सूफी संस्था थी, लिख देंगे सूफी संस्था थी जहां सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। सूफी संत अपने खानकाओं में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 7, सूफी संस्था जहां सूफी संत अक्सर रहते भी हैं, सूफी संत अपने खानकाओं में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। तो देखो सारे आंसर आपकी पिछली वर्कशीट में से ही लिए जा रहे हैं। तो ये है आंसर नंबर 7। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है, नामपंथियों, सिद्धों, योगियों के विश्वास एवं आचार व्यवहारों का वर्णन कीजिए। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो देखिए आंसर नंबर 8, नामपंथी, सिद्धि, योगी, उन्होंने साधारण तर्क वितर्क, यहां से शुरू हो जाएगा आंसर, साधारण तर्क वितर्क। आंसर नंबर 8 देखो, साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म, कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से नकारात्मक परम सत्य का चिंतन, मनन और उनके एक साथ हो जाने की अनुभूति का मार्ग मोक्ष है। तो ये है आपका आंसर नंबर 8। आपकी पुरानी ही वर्कशीट में बहुत अच्छे से आंसर दिया गया था, इस आंसर को हम पहले भी कर चुके हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर
9 देखते हैं। मीराबाई ने जाति व्यवस्था की कठोरता को खारिज कर दिया, व्याख्या कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर नंबर 9 में देखो क्या हो जाएगा। मीराबाई के गीतों में उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी गई थी। क्या कहा गया था? जो उच्च जाति के रीति और नियम थे उनको खुली चुनौती दी गई थी। और ये गीत राजस्थान गुजरात के जनसाधारण में बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी हुए थे। तो इन्होंने क्या क्या कट्टरता दिखाई थी। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 9। अब हम देखते हैं लास्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 देखो क्या कहा गया है। महाराष्ट्र के संतों के नाम बताइए और उनके विचार क्या थे, ये भी आपको बताना है। 4 नंबर का है। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 का आंसर। तो सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्य संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई और चोखा मेला, ये कौन थे? जो महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। उनके विचार क्या थे? तो यहां से हम लिखेंगे इन संत कवियों के द्वारा सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता, ढोंगों, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। 4 नंबर का है तो पूरी डिटेल में आपको देना होगा। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। सेकंड, उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। किसी व्यक्ति द्वारा रोजी रोटी कमाने के साथ परिवार के साथ रहते हुए जरूरत को पूरा करते हुए जीवन बिताना अधिक पसंद किया। और नंबर 3 में हो जाएगा कि उन्होंने इस बात पर बल दिया कि व्यक्ति दूसरों के दुखों को बांटना है। इससे एक नई मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। तो ये थे 3.4 मार्क्स का है। पूरे ही आंसर आप पूरे ही डिटेल में आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।